अज़ादार हुसैनी ये चलन जिंदा रहे, जिंदा रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिही व हबीबिही सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह अरवाहुना लहुल फ़िदा वल्लानतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल शअनुहु फ़ी किताबिहिल मजीद लहुम दारुस्सलामी इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने एक ख़ास गिरोह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उन लोगों के लिए अपने परवरदिगार के नज़दीक दारुस्सलाम है और वो उनका वली है कि जो वो अंजाम देते थे या जो वो अंजाम देते हैं। आप हज़रात के सामने जो इन्वान सुख़न ज़ेर बहस है वो है करबला कमालाते इंसानी की इंतहा। जो मुक़द्दिमाती बहस हमारी चल रही थी उस बहस को आज तमाम करके अगले मरहले में दाखिल होना चाहता हूँ। कल बात ये चल रही थी कि अगर कोई इमाम मासूम की ज़ियारत करे तो क्योंकि हमारा मज़ूर सिआए वजूदी रखता है और वुसअते वजूदी रखता है तो वो हमें भी सिआए वजूदी देगा और हमें भी वुसअते वजूदी अता करेगा कि जो इंसानी कमालात का सरचश्मा है। जितने भी इंसानी कमालात इंसान से ज़ाहिर होते हैं वो उस इंसान के सिआए वजूदी के हिसाब से ज़ाहिर होते हैं। अगर किसी का सिआए वजूदी कम है उसके कमालात कम हैं, किसी का सिआए वजूदी ज़्यादा है उनके कमालात ज़्यादा हैं, क्योंकि इस कायनात में अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम जैसा सिआए वजूदी किसी का है ही नहीं, लिहाजा उन जैसे कमालात भी किसी के पास नहीं हैं। और फिर हमने बताया कि इंसान के मादी वजूद से मावरा जो वजूद है, मिसाली वजूद या अक़ली वजूद या उससे ऊपर जो वजूद हैं वो सारे ऊपर वाला वजूद नीचे वाले वजूद को घेरे हुए है और काबू में किए हुए है। दर नतीजा कल ये बात भी आई थी कि चूँकि
आलम मिसाल के ऊपर आलम अक़ल है, और अहले बैत की पहुँच आलम अक़ल और उससे ऊपर आलम विलायत तक भी है। लिहाजा हमारे ख्वाब उनके इख्तियार में हैं, ख्वाब हमारे इख्तियार उनका, क्योंकि उनकी पहुँच ऊपर वाले अवालिम तक है। दर नतीजा जिसकी पहुँच आलम मिसाल तक है उसका इख्तियार आलम माद्दा पर भी है। अब ये इस जुमले की तौज़ीह नहीं बयान कर पाऊँगा, जिन लोगों ने इन उलूम पर काम किया है वो इस जुमले से समझ जाएंगे, जुमले की नज़ाकत से। तय्युल अर्ज़ी का मसाला भी यही है जो हम सुनते हैं उलामा की तय्युल अर्ज़ी का मसला, क्योंकि उनके यहाँ सियाए वजूदी पाया जाता है, उनके ऊपर वाला वजूद मादी वजूद को घेरे हुए है, तो लिहाजा जहाँ चाहते हैं अपने जिस्म को ले जाते हैं। एक सलावत पर मोहम्मद वाला। तो गरज़ अगर हम अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत करें तो नतीजा ये होगा कि उनके कमालात हमारे अंदर आने लगेंगे, क्योंकि ये तय है कि अगर इंसान किसी के नज़दीक जाए तो उसका अच्छा या बुरा असर इंसान के ऊपर पड़ता है। अगर इंसान अच्छा हो तो अच्छा असर पड़ेगा, अगर इंसान बुरा हो तो बुरा असर पड़ेगा। वो जो इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि इंसान की सोहबत अच्छी होनी चाहिए, उसकी वजह यही है। या जो हुकूमत इस्लामी की इतनी ताकीद है कि हुकूमत इस्लामी कायम होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान को माहौल अच्छा मिलेगा तो इंसान खुद ब खुद अच्छाई की तरफ जाने लगेगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों की अहमियत है। हत्ता फ़लसफ़ा इस्लामी ने अलग, साइंस ने भी इस बात को साबित किया कि अगर एक इंसान किसी इंसान के पास जाए, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि आपका हरम में जाना खुद एक असर रखता है। अगरचे इंसान हरम में जाके कुछ ना भी करे उस वक्त भी एक असर रखता है। और उसकी दलील पेश कर रहा हूँ अभी शाहिद, कि अगर इंसान किसी इंसान के पास जाए और वो इंसान उधर मुँह करके बैठा रहे, ये इंसान इधर मुँह करके बैठा रहे, ना ये उसे जानता है ना ये इसे जानता है, थोड़ी देर तक बैठे रहें और दोनों अपनी अपनी जगह से उठ के चले जाएं, इस इंसान ने उसका असर ले लिया और उस इंसान ने इसका असर ले लिया। खुद ब खुद हर चीज़ एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही है, हर चीज़। हत्ता कभी आप हज़रात ने खुद भी अपनी अमली ज़िंदगी में महसूस किया होगा, कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास जाके बहुत सुकून मिलता है। हमारे उस्ताद अखलाक हैं, जब हमें बहुत परेशानी होती है हम उनके पास जाते हैं, बस देख लेते हैं या एक नमाज़ पढ़ लेते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। क्यों? इसलिए कि सामने वाले का सुकून और इत्मीनान हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है। और यही वजह है कि हमें ताकीद की गई है अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम के हरम में जाएं, क्योंकि हरम में जो हरम का माहौल और हरम की मानवियत है वो खुद इंसान को बदल देने के लिए तैयार है। एक सलावत पर मोहम्मद वाले। क्योंकि हरम में मलाइका होते हैं, हरम में अंबिया हैं, अंबिया का वजूद है। आप देखें बाज़ मासूमीन की ज़ियारतों में जनाब मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा की ख़ुद ज़ियारत में अंबिया पर सलाम है। अस्सलामु अलैका या वारिस या आदम सफ़्फ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूह नबी अल्लाह, और उसके बाद फिर आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम पर सलाम है, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ज़ियारत जनाब मासूमा की है, सलाम अंबिया को किया जा रहा है। ज़ियारत जनाब मासूमा की है, सलाम अहले बैत को किया जा रहा है, क्योंकि अंबिया खुद वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अहले बैत की हकीकत खुद वहाँ पर मौजूद है। तो अगर मैं हरम जाऊँगा तो उनकी हकीकत मुझ पर भी असरअंदाज होगी, खुद ब खुद उनकी हकीकत मुझ पर असरअंदाज होगी। बहरहाल ये बिल्कुल ही अलग मौजू है कि यहाँ से बहुत सारी बहसें शुरू होती हैं, और अब तो लोग कहने भी लगे हैं कि बात कब तक मुकद्दमे में रहेगी। एक सलावत पर मोहम्मद वाले। बहरहाल अगर कोई इमाम मासूम की ज़ियारत करे तो उनके यहाँ इतना मुख्तज़ी पाया जाता है। अब इस जुमले को समझाने के लिए एक बात यहाँ पर करूँ, अगर कोई चीज़
किसी चीज़ पर असरअंदाज होना चाहती है तो 3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, 3 शर्तें होनी चाहिए। मुक्तज़ी होना चाहिए, माने नहीं होना चाहिए और शर्त पूरी होनी चाहिए। मसलन आग लकड़ी को जला देती है, आग मुक्तज़ी है क्योंकि जला रही है। लकड़ी आग से जल रही है, कब जलेगी? कि जब लकड़ी और आग के दरमियान कोई माने ना हो। आग नीचे रखी है, लकड़ी ऊपर रखी है, आग लकड़ी को जलाएगी? जी नहीं, दरमियान में एक माने है। और उसकी भी एक शर्त भी है कि मसलन लकड़ी आग से मिली हुई हो, मुत्तसिल हो। हम शर्त की तरफ नहीं जा रहे, मुक्तदी और माने की बात कर रहे हैं। मुक्तदी होना चाहिए, माने नहीं होना चाहिए। अहले बैत के पास इतना मुक्तदी है कि क़यामत तक के इंसानों की हिदायत कर सकते हैं। जब अपने मौजू से मुर्तबित बात करूं, इस एक से पहर में तवज्जो फरमाएं, इस करबला की एक से पहर में इतनी ताकत है कि इंसान को जहन्नम की गहराइयों से निकाल कर जन्नत के उरूज पर ले जा सकती है। इस एक से पहर की बात कर रहा हूं। एक करबला में, एक आशूरा में इतना मुक्तज़ी पाया जाता है कि क़यामत तक के इंसानों की हिदायत करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम ने आशूरा को महफूज किया कि किसी तरह से आशूरा रह जाए, क्योंकि अगर आशूर ना होता तो ज़ुहूर भी ना होता, आशूर ना होता तो ज़ुहूर भी ना होता। बहरहाल एक करबला में इतनी ताकत है, इतना मुक्तज़ी है कि क़यामत तक के इंसानों की हिदायत कर सकती है, मगर ये कि मैं ख़ुद अपने और उनके दरमियान माने ईजाद कर लूँ। कि जो 2 दिन पहले हमारी बात चल रही थी कि इसने वुरूद में आया, वह अन्नका हजबता अन समई कलामहुम, परवरदिगार तूने मेरे और उनके दरमियान पर्दा हायल कर दिया है। ये दर हकीकत पर्दा खुदा ने हायल नहीं किया, मैंने खुद हायल किया है। मैं जब चाहूँ इस पर्दे को चाक करके वो हकीकतें देख सकता हूँ कि जो दूसरे नहीं देख सकते। बहरहाल इंसान अगर इनकी ज़ियारत करे तो उनके यहाँ इतना मुक्तदी पाया जाता है कि ये इंसान की हिदायत कर सकते हैं। एक और यहाँ बहस आती है, उसको बस कुछ दकीकों में बयान करूँ ताकि जहन आशना हो जाए और जवान उस पर जाकर काम करें। मुब्तला बेमसला है। एक मसला सफ़र ज़ियारत का है। सफ़र ज़ियारत, ज़ियारत तो अहमियत रखती ही है, ख़ुद सफ़र ज़ियारत भी अहमियत रखता है। ये जो ताकीद की गई है कि इंसान पैदल सफ़र करे ज़ियारत के लिए, खुसूसन सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, सफ़र करे, पैदल सफ़र करे। उसकी एक हिकमत ये हो सकती है कि जब इंसान पैदल चलेगा, अब काम तो इंसान को कोई है नहीं, जब पैदल चलेगा तो अपने बारे में सोचता हुआ चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसकी बारगाह में जा रहा हूँ, वो कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, वो मलकूती, मैं नारी, वो नूरी, मैं मादी, वो कहाँ और मैं कहाँ। और फिर इंसान सोचता हुआ चलेगा, जिसके लिए कहते हैं 2 तरह के सफ़र हैं, खुसूसन सफ़र अरबईन, कि खुदा करे कि इस साल वो सारे मवाने बरतरफ हो जाएं और हम वैसे ही अरबईन मनाएं कि जैसे मनाने का हक़ है। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक है सफ़र जिस्मानी और एक है सफ़र मानवी। ये दोनों सफ़र इंसान साथ कर रहा होता है जब करबला जा रहा होता है। सफ़र जिस्मानी भी साथ होता है, उसी के साथ सफ़र मानवी भी होता है, बस दोनों के मबदा और मुंतहा में फ़र्क होता है। सफ़र मादी और सफ़र जिस्मानी का मबदा इंसान का घर होता है और मुंतहा करबला होता है, घर से करबला तक का सफ़र। लेकिन सफ़र मानवी अपने यहाँ से शुरू होता है और अपने ही यहाँ तमाम हो जाता है। सफ़र मानवी और सफ़र रूहानी नफ्स से शुरू होता है और नफ्स ही पर तमाम होता है। सफ़र मानवी रज़ाइल से शुरू होता है और फ़ज़ाइल पर तमाम होता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़ियारत और ख़ुद मज़ूर हमारे लिए आईना है।
कि जब इंसान ज़ियारत पर जाता है तो मज़ूर के अंदर अपने उयूब तलाश करता है, वो कहाँ हैं और मेरे अंदर कितने ऐब हैं, वो कितने बाकमाल और मैं कितना नाक़िस, वो कैसे आलिम और मैं कैसा जाहिल। और इसीलिए जो ज़ियारात में दुआएं वारिद हुई हैं, दर हकीकत ये दुआएं नहीं हैं, हमारे लिए आईना पेश किया जा रहा है, देखो वो कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। मैं नहीं कह रहा कि कोई हुसैन बनने की कोशिश करे, कोशिश तो दूर की बात, ख्याल भी ना लाए। मैं नहीं कह रहा कोई अली बनने का ख्याल जहन में लाए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करे, मगर कम अज कम जिंदगी तो ऐसी हो जाए कि एरो उनकी तरफ चला जाए। कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि जिंदगी की जेहत उस तरफ चली जाए कि कहने वाला कहे कि हाँ ये उनकी तरफ जा रहा है, इसकी समत कहीं और नहीं है। इतना तो हम सब के इख्तियार में है। बहरहाल जो ज़ियारात में दुआएं वारिद हुई हैं, मसलन ज़ियारत अमीनुल्लाह कि जो हर इमाम के हरम में पढ़ी जा सकती है, ये बात इंशाअल्लाह आएगी कि दो तरह की ज़ियारतें हैं हमारे पास। कुछ ज़ियारात उमूमी हैं कि हर इमाम के हरम में पाई जाती है, पढ़ी जा सकती है। उनमें से एक ज़ियारत अमीनुल्लाह है, ज़ियारत जामे कबीरा है, ज़ियारत जामे सग़ीरा है और चंद एक ज़ियारात हैं, हर इमाम के हरम में पाई जा सकती है। यानी उमूमी ज़ियारात में इमाम के उमूमी सिफ़ात बयान किए गए हैं। अगर पहली मजलिस याद हो कि आइम्मा ने अपने आप को ज़ियारात के ज़रिए से भी पहचानवाया है। जो उमूमी ज़ियारात हैं जो हर इमाम के हरम में पढ़ी जाती है, उसमें हर इमाम के सिफ़ात पेश किए गए हैं कि इमाम को ऐसा होना चाहिए, ऐसा अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़े, इमाम वो होगा जो अमीन खुदा होगा ज़मीन पर। और इसके अलावा दूसरी सिफ़ात उसमें ज़ियारत अमीनुल्लाह में फिर इंसान दुआ करता है। उसकी चंद एक दुआएं पढ़ रहा हूँ ताकि आप हज़रात मुतवज्जे हो जाएं, बाकी जाकर मुताला कीजिएगा। अल्लाहुम्मा फ़जअल नफ्सी मुतमइन्नतन बिक़दरिक, परवरदिगार मेरे नफ्स को अपनी कदर पर मुतमइन बना दे, जैसे वो मुतमइन है कम से कम मेरे अंदर भी कुछ इत्मीनान आ जाए, मैं घबरा ना जाऊँ, मैं तेरी कदर पर मुतमइन हो जाऊँ, जो मेरे साथ हो रहा है मैं राज़ी रहूँ तेरी रज़ा पर। राज़ियतम बिक़ज़ाइक, मैं तेरी क़ज़ा पे राज़ी हो जाऊँ। मूलअतन बिज़िक्रिका ए व दुआइक, ए मेरे परवरदिगार मैं तेरे ज़िक्र का मुश्ताक़ बन जाऊँ। ये सब आईना दिखाया जा रहा है कि देखो, आईना देखो, वो कैसे थे और तुम कैसे थे, वो कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। और उसके बाद इंसान को मंजिल कमाल तय कराई जा रही है, आगे बढ़ो, कुछ और आगे बढ़ो, यहाँ तक कि मंजिल कमाल पर पहुँच जाओ। एक सलावत पर मोहम्मद वाले अब तकरीबन अपने मौजू पर आ रहे हैं। ज़ियारत का मरहला तमाम हुआ और बहुत सारी वैसे हैं तो हम यहाँ पर नहीं करना चाह रहे, और इंशाअल्लाह जो अहल हैं वो जाकर इस पर मुताला करें, तहकीक करें कि बहुत सारी तहकीकें, ये शायद हमने एक हेडलाइंस की सूरत में बयान किया ताकि अंदाज़ा हो कि एक लफ्ज़ जिसे हम सिर्फ ज़ियारत समझ रहे हैं वो अपने अंदर कितनी गहराई को लिए हुए है और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है ये लफ्ज़ ज़ियारत, अगर इंसान इस पर गौर करे। हमारा मौजू हमने बताया था, हमारा मौजू है मतन ज़ियारत आशूरा, कि उस मौजू के ज़ेल में हम मतन ज़ियारत आशूरा पर बात करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ियारत आशूरा दूसरी ज़ियारतों से हटकर एक ज़ियारत है, मुमताज़ है दूसरी ज़ियारतों से। कैसे मुमताज़ है? दूसरी ज़ियारतें मासूरा हैं, मासूरा यानी मासूमीन से नक़ल हुई हैं, लेकिन ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है। तवज्जो फरमाएं, कोई ज़ियारत हदीस कुदसी नहीं है, मगर ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी यानी इसे खुद परवरदिगार आलम ने जिब्राइल के ज़रिए से पैगंबर तक पहुँचाया। खुद परवरदिगार आलम ने जिब्राइल के ज़रिए से पैगंबर तक पहुँचाया, पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन तक पहुँचाया, इमाम हसन ने इमाम हुसैन तक पहुँचाया, इमाम हुसैन ने इमाम सज्जाद तक पहुँचाया, इमाम सज्जाद ने इमाम मोहम्मद बाक़िर या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया। हदीस कुदसी है, मगर इसका इजहार इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ। एक सलावत पर मोहम्मद वाले
हदीस कुदसी में और हदीस में क्या फ़र्क है और कुरान में क्या फ़र्क है? 3 चीज़ें। जब भी पैगंबर ने हमसे कलाम किया 3 चीज़ें बनी, या कुरान बना, या हदीस बना, या हदीस कुदसी बना। जहाँ पर अल्फाज भी वही किए जाएं और मानी भी वही किए जाएं उसे कहते हैं कुरान। जहाँ पर ना अल्फाज वही हों ना मानी वही हों बल्कि सिर्फ मर्जी खुदा की है, वो है हदीस पैगंबर या हदीस मासूमीन। जहाँ पर अल्फाज पैगंबर के हों मानी खुदा के हों उसे कहते हैं हदीस कुदसी। या दूसरे लफ्ज़ों में, जहाँ पर लफ्ज़ और मफ़हूम दोनों खुदा के हों वो है कुरान। जहाँ पर लफ्ज़ और मफ़हूम दोनों पैगंबर के हों वो है हदीस। जहाँ पर लफ्ज़ पैगंबर या मासूमीन के हों और मानी खुदा के हों वो है हदीस कुदसी। ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है, यानी इसकी सबसे पहली तिलावत खुद परवरदिगार आलम ने की है और ख़ुद परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन पर सलाम किया। ये बहसें आएंगी कि जब हम सलाम कर रहे हैं इमाम हुसैन को तो क्या माना है, और जब खुदा इमाम हुसैन को सलाम कर रहा है तो इसका क्या माना है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सलावत बर मोहम्मद वाले। हमने सलाम किया इमाम हुसैन अलैहि सलाम को, क्या माना है, और जब परवरदिगार आलम इमाम हुसैन अलैहि सलाम को सलाम कर रहा है तो इसका क्या माना है। बहरहाल ज़ियारत आशूरा उसका एक मसला सनद का मसला आता है। सनद का मसला जल्दी से बयान करूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। कुछ तरीक़ों से ज़ियारत आशूरा वारिद हुई है। 2 सनदें मशहूर हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि सलाम के ज़रिए से वारिद हुई और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलाम के ज़रिए से वारिद हुई। पता नहीं वक्त इतनी तेज़ी से क्यों गुजर जाता है। एक सनद जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि सलाम से आई है वो अलक़मा के ज़रिए से आई है। अलक़मा का आप हज़रात ने नाम सुना होगा। एक शुबह यहाँ बयान कर रहा हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अलक़मा, दुआ अलक़मा मशहूर है ज़ियारत आशूरा के बाद। एक सनद अलक़मा के ज़रिए से आई है और एक सनद सफ़वान के ज़रिए से आई है। बस दोनों सनदों में एक छोटा सा फ़र्क है। जो सनद सफ़वान के ज़रिए से आई है उसके बाद एक दुआ है जो दुआए अलक़मा के नाम से मशहूर है। दर हकीकत इसे दुआए सफ़वान के नाम से मशहूर होना चाहिए था, लेकिन ये दुआए अलक़मा के नाम से मशहूर है। अब इश्तिबाह इसमी हो गया, जो भी हुआ, बहरहाल दुआए अलक़मा है। इसके बाद इमाम ने फरमाया पूरी ज़ियारत है और ज़ियारत के बाद फरमाया इसके बाद ये दुआ पढ़ी जाए कि जिसे दुआए अलक़मा कहते हैं। दर हकीकत ये दुआए सफ़वान है, चूँकि सफ़वान के ज़रिए से दुआ वारिद हुई है। लेकिन जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि सलाम से ज़ियारत नक़ल हुई है उसके बाद ये दुआए अलक़मा नहीं है। बहरहाल दोनों तरीक़ों से पढ़ लेना काफ़ी है। दोनों में क्या फ़र्क है ये उलमा ने बहसें की हैं जो हम यहाँ पर नहीं करना चाह रहे। उसके बाद पहला जुमला ज़ियारत का, बस पहले जुमले पर बात तमाम कर दूँगा आज। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। पहले लफ्ज़ पे रुक जाइए। अस्सलामु अलैक क्या माना है इसका? खुद हम आपस में भी सलाम करते हैं। सलाम के क्या माने हैं? सलाम 2 अबवाब से आया है, सुलासी मुजर्रद से भी और सुलासी मज़ीदुल फ़ी से भी। सलाम सलेमा यसलमो जो सलामती का माना देता है, सलामती, और जो सुलासी मजीद का माना है वो कल बयान करूँगा, उसे छोड़ दीजिए। सलाम का एक माना है सलामती। अब माना कीजिए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ए हुसैन इब्न अली आप पर सलामती हो। अच्छा इतना आपने सुन लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ ये मसला इतना मामूली मसला नहीं है सलाम का मसला। सलामती किस चीज़ से सलामती, किस चीज़ से सलामती, और जब मैं इमाम हुसैन पर सलाम भेज रहा हूँ तो किस चीज़ से सलामती का इजहार कर रहा हूँ। सलामती हर ऐब से सलामती, हर नक्स से सलामती। अब इसका माना कीजिए, ए हुसैन इब्न अली आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, ना ऐब जाहिरी ना ऐब बातिनी, आप हर ऐब से सालिम, आप हर नक्स से सालिम,
ना नक्शे जाहिरी ना नक्शे बातिनी, आप हर शर से सालिम, कोई शर आप तक नहीं पहुंच सकता। तवज्जो फरमाएं, आप तो हर शर से दूर थे ही, कोई शर भी आप तक नहीं पहुंच सकता, दूसरों का शर भी नहीं पहुंच सकता, मेरा शर भी नहीं पहुंच सकता। दूसरों का शर तो समझ में आ गया, मेरा शर कौन सा नहीं पहुंच सकता? शर की 3 किस्में हैं, शर्र एतिकादी, शर्र अमली, शर्र अखलाकी। ए अबू अब्दुल्ला, आप मेरे शर से सालिम हैं, मेरे शर्र एतिकादी से सालिम हैं, मेरे शर्र अमली से सालिम हैं, मेरे शर्र अखलाकी से सालिम है, मेरा कोई गलत अकीदा आप तक नहीं जाएगा। अकीदा भी वही होगा जो आप देंगे, मेरा कोई गलत अमल आप तक नहीं जाएगा, अमल भी वही होगा जो आप देंगे, मेरा कोई अखलाक रजीला आप तक नहीं जाएगा, अखलाक भी वही होगा जो आप देंगे। आप मेरे हर शर से सालिम हैं, आप मेरे हर शर से सलामती हैं, गोया मैं आपकी रिजा का मजमुआ बन चुका हूं। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये बहस भी समझ में आ गई होगी कि ये हमारे सारे सलाम सलामे लफ्जी हैं, सलामे हकीकी नहीं है। हम लफ्जों की दुनिया में घूम रहे हैं, हकीकत की दुनिया से बहुत दूर हैं। जो हस्ती हकीकत की दुनिया में घूमकर हुसैन को सलाम कर रही थी उसे ज़ैनबे कुबरा कहते हैं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज के दिन जनाब ज़ैनब पर बात होती है, जो हस्ती, जो जात हकीकत की दुनिया में बात कर रही थी, हकीकत की दुनिया में हुसैन पर सलाम कर रही थी, और वाक़यन हुसैन इब्ने अली का अमली नमूना ज़ैनब बिन्त अली ने पेश किया। आपको मालूम है कहाँ, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा अभी, बस एक तरफ इशारा कर रहा हूँ। हुसैन इब्ने अली का अमल आपने देखा, अखलाक आपने देखा कि सब कुछ खुदा की राह में देने के बाद भी हुसैन इब्ने अली की ज़बान पर कोई जुमला नहीं आया कि परवरदिगार मैंने तेरी राह में अपना अकबर दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि आवाज़ दी, अब तो मेरे गुलसितां में 4 तिनके भी नहीं, अब तो मेरे गुलसितां में 4 तिनके भी नहीं, अपने पर नोची हैं मैंने आशियाने के लिए। उसके बावजूद कोई एक जुमला हुसैन इब्ने अली की ज़बान पर जारी नहीं हुआ। आपको मालूम है, ऐसे सख्त हालात में कि जब सब कुछ दे चुके अपना, क्या बचाया? कुछ नहीं बचाया, हत्ता लिबास तक दे दिया, सब कुछ दे दिया खुदा की राह में, उसके बाद भी ज़बान पर कुछ आया नहीं। सजदे में सर रखा और आवाज़ दी, या ग़ियासत मुस्तगीसीन, ए फरियाद रसों की फरियाद रसी करने वाले। 11 मुहर्रम को जब ज़ैनब बिन्त अली हुसैन के जनाजे पर पहुंची हैं, लाशे के नीचे हाथ रख के कहा है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा क़लील कुर्बान, परवरदिगारा मेरी इस कलील कुर्बानी को कबूल कर ले। है किसी में ताकत ये जुमला कहने की, ज़ैनब ने हुसैन दे दिया यानी अपना सब कुछ दे दिया। और उसके बावजूद क्योंकि हुसैन इब्ने अली के साथ हैं, उसके बावजूद आवाज़ दी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना क़लील कुर्बान। ज़ैनब बिन्त अली अक़ीला बनी हाशिम, आपको मालूम है अक़ीला किसे कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लूँ। अक़ीला किसे कहते हैं? अक़ीला में जो ता है, ये ताए मुअन्नस नहीं है कि जैसे हमने कहा हबीब से बना दिया हबीबा, हबीब मर्द के लिए, हबीबा एक खातून के लिए। ऐसा नहीं है कि अक़ील के मुअन्नस अक़ीला है, नहीं, ये नहीं है, बल्कि जो ता, महसूस मिसाल दे रहा हूँ, जो ता अल्लामा में लगी है वही ता अक़ीला में लगी है।
ता जो आखिर में है, गोल ता, जिसे हम हे पढ़ते हैं अकीला, अकीलतुन है असल में, हम पढ़ते हैं अकीला। अल्लामतुन है असल में, हम पढ़ते हैं अल्लामा, उर्दू में ऐसे ही है। जो ता अल्लामा में लगी है वही ता अकीला में लगी है, यानी अकीला मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। जैसा कि अल्लामा, अल्लामा मजलिसी, नऊज़ुबिल्लाह के अल्लामा मजलिसी कोई खातून थे? नहीं, मर्द हैं, मगर अल्लामा मजलिसी, ये तो ता है, ताए मुअन्नस नहीं है, इसे कहते हैं ताए मुबालगा, कि जो किसी सिफत की ज़ियादती पर दलालत करती है। अल्लामा यानी बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले। ये तो अवाम की करम फरमाई है कि हमें भी अल्लामा कह देती है, जिसको दिल चाहता है अल्लामा कह देती है, लेकिन अल्लामा के सही माने हैं बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। अब थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लूँगा, जो कल आप हज़रात से वादा लिया था। 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हाल, मलका और सूरत। मसलन नमाज में कभी हमारे यहाँ हाल आता है, एक अच्छी कैफियत तारी हो जाती है, इसे कहते हैं हाल। आज मैंने बहुत अच्छे हाल में नमाज पढ़ी, एक हाल थी, एक हालत थी, उसे कहते हैं हाल। लेकिन एक होता है मलका। हाल और मलका में फ़र्क है। हाल आता है और चला जाता है। एक नमाज बाहाल पढ़ी और एक नमाज बेदूने हाल। ये तो एक नमाज छोड़िए, एक रकत बाहाल और एक रकत बेदूने हाल, रकत भी छोड़िए, एक सजदा बाहाल और दूसरा सजदा बेदूने हाल। हाल आता है और चला जाता है, लेकिन मलका आता जाता नहीं है। मलके में सबात होता है। अगर कोई मलके की हद तक पहुंच जाए तो मलके की हालत इंसान से जुदा नहीं होती। मसलन अगर यही हाल इसको मैं इदामा दूं तो यही हाल मेरा मलका बन जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि एक सजदे में हाल एक सजदे में नहीं, बल्कि फिर पूरी नमाज में हाल। क्या बात है, इसे कहते हैं मलका। हाल और मलका में फ़र्क है। इससे ऊपर एक और मंजिल है, तवज्जो फरमाएं, इससे ऊपर एक और मंजिल है, वो है सूरत। सूरत मलका कोशिश करने के बाद हासिल होता है और कोशिश करने के बाद अपने से जुदा किया जा सकता है। तवज्जो फरमाएं, मलका अपने से जुदा किया जा सकता है मगर कोशिश करने के बाद। मेरे अंदर मलका है कि मैं अपने उल्टे हाथ से नहीं लिख सकता, लेकिन मैं कोशिश करूं, बहुत मेहनत करूं तो लिखना सीख जाऊंगा। यह है मलका। मलका कोशिश से हासिल किया जाता है और कोशिश से छोड़ा जा सकता है। लेकिन सूरत जब बन जाए तो इंसान से कभी जुदा नहीं होती, मगर यह कि इंसान की जात फानी हो जाए। सूरत इंसान की जात का हिस्सा बन जाती है, और जब तक जात रहती है उस वक्त तक सूरत रहती है। जात फना हो जाएगी तो सूरत जाएगी, वरना सूरत नहीं जाएगी। यहां तक बात वादे हुई। अब 3 अल्फाज हैं, आकिल, अकील और अकीला। आकिल हाल की कैफियत का नाम है, अकील मलका को कहते हैं, और जब यही मलका सूरत बन जाए तो अकीला बन जाती है। आकिल वो है जो कभी अक्ल पर मबनी बात करे और कभी ना करे। अकील वो है जो हमेशा अक्ल पर मबनी बात करे, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ाना बात कर सकता है। लेकिन अकीला से मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसी बात करे जो अक्ल पर मबनी ना हो, चूंकि ज़ात का हिस्सा बन चुका है। और ज़ैनब बिन्ते अली ने ऐसे कमालात दिखाए, जब इंसान का कोई कमाल सूरत बन जाए फिर कमालात का इजहार होता है। सूरत बन जाए। ज़ैनब बिन्ते अली के सारे कमालात ये थे कि ज़ैनब बिन्ते अली की हकीकत सूरत बन चुकी थी, ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर ज़ैनब बिन्ते अली ऐसे मकाम पर पहुंची कि सिर्फ लहजा नहीं बल्कि अल्फाज भी अपने बाप के इस्तेमाल किए। जो फरमाएं, बात बहुत है यहाँ पर, बस तमाम कर रहा हूँ। सिर्फ लहजा नहीं बल्कि अल्फाज भी अपने बाप के इस्तेमाल किए। कैसे? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हाकिम शाम ने कोई बदतमीज़ी की थी, था ही बदतमीज़, और क्या करेगा। बदतमीज़ी उसकी सूरत बन चुकी थी। हाकिम शाम की कुछ बदतमीज़ी की,
तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जवाब लिखा और फरमाया मा लित्तुला का वह बना इत्तुला का, तू आजाद शुदा है और आजाद शुदा का बेटा है। क्या माना है इसका? तू आजाद शुदा है और आजाद शुदा का बेटा है। फतेह मक्का हुआ, हाकिम शाम का बाप घबरा गया, सबको गुलाम बनाया जा रहा था, और फिर पैगंबर ने आवाज़ दी कि जो जो पनाह लेना चाहता है वो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले। अबू सुफियान ने भी अपने घर में पनाह ली और अबू सुफियान के बेटे ने भी अपने घर में पनाह ली। दर हकीकत ये गुलाम थे। तवज्जो फरमाएं, फतेह मक्का के बाद जो जो मक्के में है सब गुलाम हैं। पैगंबर ने इनको आजाद किया था, इनकी हकीकत गुलाम जैसी थी, पैगंबर ने अपने करम से आजाद किया था। अमीरुल मोमिनीन ने हाकिम शाम को उसकी हकीकत की तरफ इशारा दिया, तू अपने आप को समझता क्या है? गुलाम था, हमने तुझे आजाद किया। तू क्या, तेरा बाप भी गुलाम था, हमने उसे आजाद किया। और यही लफ्ज ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद से कहा, आवाज दी, यबनतुलका, ऐ आजाद शुदा लोगों के बेटे, तेरी हकीकत क्या है? ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद के चेहरे पर से यजीद ही के दरबार में नकाब हटा दी। ये किसी कोई आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं था। यजीद उस वक्त की ज़ाहिरी सुपर पावर, और ज़ैनब बिन्त अली उसी के घर में जाकर, उसी के दरबार में जाकर कह रही हैं यबनतुलका, और अकेले में नहीं, सबके सामने जलील कर दिया यजीद को। और फिर ऐसे खिताब किया यजीद से, इतना जलील कर दिया ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद को, आखिरी जुमला कह रहा हूँ फजाइल का, इतना जलील कर दिया ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद को कि आज तक अगर किसी यजीद को भी यजीद कह दिया जाए तो उसे बुरा लग जाता है। जलील कर दिया ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद को, बदनाम कर दिया ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद को कि दौड़ाए घोड़े लाशे शब्बीर पर, मगर तारीख ने यजीद को पामाल कर दिया। ये ज़ैनब बिन्त अली का कारनामा था। अगर ज़ैनब ना होती तो हुसैन का मकसद हुसैन की लाश तले पामाल हो जाता। इसीलिए हुसैन इब्न अली ज़ैनब को लेकर आए थे। ज़ैनब, मेरा काम अधूरा रह जाएगा। और इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की गई थी। जब अब्दुल्ला रिश्ता मांगने आए हैं ज़ैनब का, तो शर्त रखी गई, अक़्द के ज़िम्न में शर्त रखी जाए तो शर्त पर अमल करना वाजिब है। शर्त रखी गई कि अब्दुल्ला, मैं अपनी बेटी तो दे रहा हूँ, अपना नूर नज़र दे रहा हूँ, लेकिन जब कभी ज़ैनब सफ़र पर जाए, ज़ैनब को रोकना नहीं। आपको मालूम है ज़ैनब की शादी हो तो गई, लेकिन रोज़ाना घर आकर हुसैन की ज़ियारत करती है।
आशूर के बाद ज़ैनब जिंदा कैसे रही, ये मौजज़ा था। अली के घर में रहमत आई, खुश हो गए अली। फातिमा मुबारक हो, बेटी की विलादत हुई है। अली आपको भी मुबारक हो। फातिमा क्या नाम रखा? अली आपके होते हुए नाम नहीं रख सकती, इनसे ज्यादा कौन जानेगा अदब क्या है। अली आपके होते हुए मैं नाम नहीं रख सकती, आप नाम रखिए। अवासी फातिमा, तुमने मेरे होते हुए नाम नहीं रखा, मैं पैगंबर के होते हुए नाम कैसे रखूं? खुशी खुशी पैगंबर के पास आए और आकर कहने लगे, ए नबी खुदा मुबारक हो। पैगंबर खुश हो गए, और कैसे खुश ना हो, वो बेटी आई है जो पैगंबर के मकसद को बचाने वाली है। ए नबी खुदा, हमारे यहाँ बेटी की विलादत हुई है, अली क्या नाम रखा? ए नबी खुदा, आपके होते हुए नाम नहीं रख सकता, आप नाम रखिए। या अली, जब तुम मेरे होते हुए नाम नहीं रख सकता, मैं खुदा के होते हुए नाम कैसे रख सकता हूँ? जिब्राइल नाजिल हुए कि खुदावंद आलम बाद तोहफे दुरूद व सलाम फरमा रहा है कि इस बेटी का नाम ज़ैनब रखिए। ज़ैनब मुरक्कब है दो लफ्जों से, ज़ैन और अब। ज़ैनब यानी अपने बाप की जीनत, और ज़ैनब ने अपने बाप की जीनत बन कर दिखाया कि जब दरबार में कहने वाले ने कहा, क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं, क्या हुआ? क्या मैं अली का लहजा सुन रहा हूँ? कहा नहीं, अली नहीं है, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब मुझे नहीं मालूम ज़ैनब ने ये लहजा क्यों बदला, शायद वजह ये रही हो, चाहती हैं कम से कम आवाज ही का पर्दा रह जाए। अब ज़ैनब की तरबियत की जा रही है, क्योंकि इस ज़ैनब को अभी बहुत कुछ देखना है। करबला के लिए ज़ैनब को तैयार किया जा रहा है। एक दिन ज़ैनब अपने नाना के पास आई, कहने लगी, नाना अजीब ख्वाब देखा है। ज़ैनब क्या देखा? तो नाना मैंने देखा आंधी चल रही है, मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, उस दरख्त के तने को पकड़ लिया, तना ज़मीन से उखड़ गया, मैंने उस दरख्त की एक शाख का सहारा लिया, वो शाख टूट गई। फिर मैंने दूसरी शाख का सहारा लिया, वो शाख भी टूट गई। फिर मैंने तीसरी शाख का सहारा लिया, वो शाख भी टूट गई। चौथी शाख का सहारा लिया, वो शाख भी टूट गई। नाना ये ख्वाब कैसा है? अजब नहीं, पैगंबर की आंखों में आंसू आ चुके। ज़ैनब, वो जो तना था वो मैं था। तुम्हारे होते हुए मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम मुझे खो दोगी। पहली टहनी तुम्हारा बाप था, वो चला जाएगा। दूसरी टहनी तुम्हारी माँ थी, तुम अपनी माँ को भी खो दोगी। तीसरी टहनी तुम्हारा भाई हसन था, तुम उसे भी खो दोगी। अजब नहीं, ज़ैनब ने दिल थाम लिया हो, ये चौथी शाख कैसी है? फिर पैगंबर ने फरमाया, वो चौथी शाख तुम्हारा भाई हुसैन। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि मैं हूं, मेरा भाई हुसैन ना हो?
ऐलान कराया गया कि अब ये काफ़िला करबला जा रहा है। ज़ैनब अपने भाई के पास आई और आकर कहने लगी, भैया मैं भी चलूँगी ना। माफ़ कीजिएगा, आज मसाइब ज़्यादा हो रहे हैं, आज से मसाइब ज़्यादा होंगे, क्योंकि आज से जिगर के टुकड़ों का मामला। आज से हुसैन के घर वालों का मातम। कहा नहीं ज़ैनब, तुम्हारे वाली की अभी इजाज़त नहीं मिली। अब्दुल्ला बीमार हैं, गशी के आलम में हैं। अब्दुल्ला के सिरहाने आकर बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला घबरा के उठे, बीबी कोई गलती हो गई, मेरे होते हुए आपकी आंख में आंसू। कहने लगी, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है मेरा भाई जा रहा है, और तुम्हें ये भी मालूम है ना कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। हाँ बीबी, हमारे आप में शर्त ही ये रखी गई थी कि मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप चली जाएं। ज़ैनब खुश हो गई और खुशी खुशी जाने लगी। अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, ज़ैनब ज़रा रुकिएगा। अब्दुल्ला अभी तो इजाज़त दी थी, रोकना नहीं अब्दुल्ला। क्या बेबी रोक नहीं रहा, बस इतना कह रहा हूं, जा ही रही हैं तो ओनो मोहम्मद को साथ ले लो। और जब कोई मुसीबत का वक्त आए तो एक को अपनी तरफ से और एक को मेरी तरफ से अपने भाई पर फिदिया कर दीजिएगा। ज़ैनब खुशी खुशी आई, भैया इजाजत मिल गई। अब हर मरहले पर ज़ैनब अपने भाई के साथ हैं। अपने दोनों बच्चों का हमरा लिया, गोया ज़ैनब अपनी कुर्बानी अपने घर से लेके चली हैं। करबला पहुंची, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, 3री मुहर्रम से लश्कर आने लगे। हुसैन के खिलाफ तो बहुत सारे लोग आए, मगर हुसैन का साथ देने के लिए कोई ना आया। 9 मुहर्रम को हुसैन चारों तरफ से घिर गए। एक रात की मोहलत मांगी गई, गोया एक रात की मोहलत दी गई। और फिर हर बीबी ने अपनी कुर्बानी को तैयार करना शुरू किया, यानी हर बीबी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। लैला अपने बेटे से कह रही है, मेरे बेटे कल कुर्बान हो जाना है बाप पर। उम्मे फरवा ने कासिम को तैयार किया, कासिम कल कुर्बान हो जाना है। इसी तरह से ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को सामने बिठाया और कहने लगी, मेरे बच्चों तुम्हें मालूम है तुम लोग हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम लोग जाफर तैयार के पोते हो। देखो कल ऐसी जंग करना कि हैदर कर्रार याद आ जाएं, ऐसी जंग करना कि जाफर तैयार याद आ जाएं। और देखो ऐसा ना हो कि अकबर तुमसे पहले चला जाए। मुझे मेरी मां के सामने शर्मिंदा ना करना। आशूर का दिन आया, एक एक करके अंसार जाने लगे। अंसार खत्म हो गए और मोहम्मद आके खड़े हो गए, मामू अब हम भी जाएं? कहा नहीं ओनो मोहम्मद, वापस कर दिया। बार बार ओनो मोहम्मद आते हैं, इजाजत लेते हैं, मगर इमाम इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा ओनो मोहम्मद परेशान होकर एक खैमे में आकर बैठ गए। ज़ैनब कहीं से गुजर रही थी। ज़ैनब ने देखा बच्चे बैठे हैं, आवाज़ दी, मेरे बच्चों क्या मुझे शर्मिंदा कराओगे? क्या मैदान में जाने का इरादा नहीं है? क्या अम्मा काफी मर्तबा गए मगर मामू इजाजत नहीं दे रहे? कहा चलो मेरे साथ चलो। अपनी दोनों कुर्बानियों को लिया। भैया क्या मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई?
ज़ैनब इनके वाली अब्दुल्ला हैं, भैया अब्दुल्ला ही ने भेजा है। इजाजत मिल गई। मक्तल ने लिखा, ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और आखिरी मर्तबा अपने बच्चों को देखा। ये आखिरी मर्तबा देखा, इसके बाद फिर कभी ना देखा। भेज दिया बच्चों को, बच्चे बहुत छोटे हैं। जंग करना शुरू की, ऐसी जंग की कि दुश्मनों को हैदर कर्रार याद आ गए, ऐसी जंग की कि जाफर तैयार याद आ गए। कहने वाले ने कहा, ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ऐसे नहीं मारे जाएंगे, चारों तरफ से घेर लो। लश्कर ने घेर लिया चारों तरफ से, भूखे प्यासे बच्चे। मक्तल ने लिखा, छोटा भाई जंग करते करते जमीन पर गिरा। बड़े भाई ने देखा मेरा छोटा भाई मारा गया, घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और आकर कहने लगा, भैया रुको, मैं भी आ रहा हूं। और थोड़ी देर बाद बड़ा भाई भी घोड़े से जमीन पर गिरा, मामू हमारा सलाम। हुसैन दौड़े, आए मेरी बहन की अमानत। एक हाथ से ओन को उठाया, एक हाथ से मोहम्मद को उठाया, खैमे में जाने लेकर चले। खैमे में लाशें रखे, जब भी कोई लाश आता था सबसे पहले ज़ैनब आती थी। आपके सामने पढ़ूंगा, अली अकबर के जनाजे पर हुसैन से पहले ज़ैनब आई है। लेकिन जब अपने प्यारों के जनाजे आए सब आ गए, ज़ैनब ना आई। अरे ज़ैनब को बुलाओ, ज़ैनब कहाँ है? आखिरी दीदार कर लो ज़ैनब। अरे देखो ज़ैनब खस खा के गिर ना गई हो। ज़ैनब को ढूंढना शुरू किया। अब जो देखा, क्या देखा? एक खैमे में सजदे में सर रखे। ऐ मेरे मालिक, शर्मिंदा न कराना। किसी ने जाकर ज़ैनब का शाना हिलाया, क्या बीबी उठी, आपके बच्चे आ गए। क्या कहा, बच्चे आ गए? कहा नहीं, उन्होंने मोहम्मद नहीं, उनके जनाजे आए हैं। खुश हो गई ज़ैनब। सारी बीबियां सोच रही थी जब ज़ैनब आएंगी तो आंखों में आंसू होंगे, ज़ैनब को पुरसा देंगे। ज़ैनब आए तो लबों पर मुस्कुराहट है। दोनों बच्चों के दरमियान सजदे में सर रखा, ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्रिया। बीबी रो क्यों नहीं रही? अजब नहीं आवाज में, मेरे भाई को एहसास ना हो जाए। और इसके बाद से फिर कभी भी ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद का मातम न किया। शामे गरीबा आई, ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद का मातम न किया। रास्ते भर ज़ैनब हुसैन का मातम करती हुई गई, मगर ओनो मोहम्मद को याद नहीं किया। शाम के जिंदान में आई, हुसैन को याद किया, अब्बास को याद किया, मगर कभी अपने बच्चों को याद न किया। रिहाई मिली, करबला आई,
3 दिन या 7 दिन हुसैन का मातम किया, मगर अपने बच्चों की कब्र पे न गई। मदीने आई, सबका पुरसा लिया, हुसैन का पुरसा लिया, अब्बास का पुरसा लिया, अली अकबर का पुरसा लिया, मगर मुझे औले मोहम्मद का पुरसा ना देना। और फिर हुसैन की अमानतों को हुसैन के घर पहुंचा दिया। हुसैन के घर में भी हुसैन का मातम किया। अपने बच्चों का मातम न किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं देख रहा था ये कैसी माँ है। बीबी अपने बच्चों पर क्यों नहीं रो रही? आप माँ भी तो हैं। ज़ैनब आवाज देंगी, अगर मैं रोई तो रुबाब को कौन संभालेगा? मैं रोई तो मैं फरवा को कौन संभालेगा? हुसैन ने मेरे कांधे पर जिम्मेदारियां रखी हैं। ज़ैनब हुसैन के घर में मातम करती रही। एक दिन अब्दुल्ला ने इमाम सज्जाद से फरमाया, सैयद सज्जाद ज़ैनब से बोलो अब घर आ जाएं। इमाम का हुक्म मिला, ज़ैनब अपने घर आई। अब्दुल्ला अभी घर में नहीं थे। कुछ देर बाद अब्दुल्ला आए, आकर कहने लगे, बीबी अभी चली जाओ, ज़ैनब घर पे नहीं है। अब्दुल्ला तुमने भी ना पहचाना। ऐ मेरे अजीज हो, वो ज़ैनब जिसने अपने बच्चों का मातम कभी ना किया। जब हुसैन की अमानतें हुसैन के घर पहुंचा दी और अपने घर आई, औनो मोहम्मद के हुजरे में गई, तो नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे।